अब नाज़रीन काम जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उसके अंदर वोटिंग होती है रूस के खिलाफ है। नाज़रीन काम जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि जो 3 ममालिक हैं जिन्होंने मुखालफत में नहीं बल्कि उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया है, उसमें एक चाइना है, एक हिंदुस्तान है और एक मुत्तहिदा अरब इमारात है। ये जो हम काट रहे हैं, ये जो हम कोल्ड वॉर में चले गए, जाके बैठ गए गोद में एक तरफ, क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान फायदे में रहा ना उस जमाने में, नॉन अलाइंड में रह के। बंदे बनो, हम सिग्नल कब से कर रहे हैं तुम्हें, मत करो मत करो मत करो, तुम वही कर रहे हो। 11 ममालिक के सलामती कौंसिल के अंदर इस करारदाद के हक में वोट देते हैं। कि इंडिया की मिसाल ले लें, हमारे पड़ोस में बैठा है, हम पता नहीं क्यों खौफजदा हो जाते हैं कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है। तो आपको पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कल उन्होंने वहां पे नेशनल बैंक को $50 मिलियन से ज्यादा की 2 पेनल्टीज डाल दी हैं, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग पे। पुतिन साहब थोड़ा रिगार्ड कर लेते, मेहमान का अगर बुला ही लिया था तो ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए अब नाज़रीन काम जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उसके अंदर वोटिंग होती है रूस के खिलाफ है कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है, ये जारियत है, रूस अपने हमले को बंद करे और फौरी तौर पर यूक्रेनी इलाकों से निकल जाए। ये सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद आती है। 11 ममालिक के सलामती कौंसिल के अंदर इस करारदाद के हक में वोट देते हैं। नाज़रीन काम जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि जो 3 ममालिक हैं जिन्होंने मुखालफत में नहीं बल्कि उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया है, उसमें एक चाइना है, एक हिंदुस्तान है और एक मुत्तहिदा अरब इमारात है। जो वीटो है, वीटो की पावर भी इस्तेमाल की गई है, रूस की जानिब से वीटो की पावर भी इस्तेमाल की गई है। भारत जो दोनों तरफ से, एक तरफ से अमरीकी ब्लॉक के अंदर, इसलिए नाज़रीन काम भारत दोनों तरफ से खेल रहा है, डबल चाल चल रहा है। नाज़रीन काम रूस की जानिब से इस करारदाद को वीटो किया गया है और रूस ने कहा है कि हमारे खिलाफ ये ऑर्डर सलामती कौंसिल नहीं दे सकती है, हम अपनी सलामती के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मिसाल ले लें, हमारे पड़ोस में बैठा है, हम पता नहीं क्यों खौफजदा हो जाते हैं कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। तिब्बत के ऊपर भी प्रॉब्लम है, दलाई लामा को भी रख के बैठा हुआ है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जायज है, और हमने अगर एक से हाथ मिला लिया तो खुद हमारे ही घर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, वो जी प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए, क्यों हाथ मिला दिया? और भाई जब हाथ नहीं मिलाया था तो क्या FATF जब पाबंदियां लगाई गई थी उस वक्त तो नवाज शरीफ रशिया नहीं गया था। सही। तो FATF में जो हमें पिछले 7 सालों से रगेद रहे हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां, फिर जब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया, 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। 71 अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला तो किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट। और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दिया। फिर जब हम 84 में अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ फ्रंट लाइन एलाई बन के जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलके और पूरे अरब कंट्रीज के साथ मिलके, तो उन दिनों में इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया। उस वक्त तो अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया इंडिया पे कि तुम तो इंडिया के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। अच्छा जनरल साहब, अब इसका हल क्या निकलेगा? एटीट्यूड है ये जो डुप्लीसियस एटीट्यूड है, इसको देखते हुए हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम जिस दरख्त के साए के नीचे बैठे रहे हैं और रोजाना धूप के वक्त उठा दिए जाते हैं। और अमेरिका हमारा एलाय, हमें बॉम्ब भी किया है,
अमेरिका हमारा एलाई सैंक्शंस के अलावा 100 कू में मुलव्विस है। बंदे बनो, हम सिग्नल कब से कर रहे हैं तुम्हें मत करो मत करो मत करो, तुम वही कर रहे हो। ये तो अपनी डिबेट जारी रहेगी कि रशिया या बाहर का, लेकिन इस पर आपका क्या ख्याल है? यूक्रेन और रूस का तनाज़ा आपको आइंदा चंद दिनों में हल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक रशिया मान तो गया मुज़ाकरात। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हल हो जाएगा, लेकिन एक बात समझे कि हाथ मिलाने पे तो कोई इतराज नहीं कर रहा। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी बड़ी ताकत के दबाव से आए, और अमेरिका हो या वेस्ट हो या रूस हो, जब इंडिया उसे एक बड़ी मार्केट नजर आती है तो वो उसकी तरफ झुकाव करते हैं। सिर्फ चीन पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसने हर इशू पे आपका साथ दिया, उसके अलावा तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जरूर है कि लोग इनकी टाइमिंग पे कर रहे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब कोई भी मुल्क का वजीर आज़म बनता है तो वो अपना ज्यादा फैसला करने का हक रखता है। ये मामलात का आपको पता 20-25 साल बाद होगा कि भाई ये वो स्टेप था, ये जो हम काट रहे हैं, ठीक है, ये जो हम काट रहे हैं, ये जो हम कोल्ड वॉर में चले गए, जाके बैठ गए गोद में एक तरफ, क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान फायदे में रहा ना उस जमाने में, नॉन अलाइन में रह के। तो मैं ये समझता हूं, नाकिस राय है मेरी, अगर आप उससे एग्री नहीं करते, मैं तो सही समझता हूं, लेकिन शायद हमारे मेहमान नाकिस समझते हो। आज मैं अभी वीडियो सुन रहा था उसकी, जो अहमक लोग होते हैं जो चीजों को नहीं समझते, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो रशिया ने इनको कहा कि मैं नाटो को अपनी सरहद के ऊपर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब वो आज कह रहा है कि मैंने 27 मुल्कों के सरबराहों को फोन किया, कोई एक मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको पंगा लेने की क्या जरूरत थी? फिर इस किस्म का, जब आपको पता था ये सूरत हाल। और पाकिस्तान का आप देखें, कल उन्होंने वहां पे नेशनल बैंक को $50 मिलियन से ज्यादा की 2 पेनल्टीज डाल दी हैं, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग पे। और अभी जो निसार इनके पता नहीं क्या है, उस्मानी साहब जो इस वक्त बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन पे बराह रास्त चार्जेस है मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये चीजें किधर जा रही हैं? ये ऊपर पे फैटफ का। मुझे ये बता दें चौधरी साहब, आपके लोगों को भी कॉलें आ रही हैं कोई? हम ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई कॉल नहीं आ रही, किसी को कोई कॉल कैसे नहीं आई? नॉन लीग हम चाहते हैं कि किसी को कोई कॉल ना जाए। सही नहीं, वो उन्होंने कर दी बात, मेरा ख्याल वो भी प्री मैच्योर थी, वो नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की बातें भी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हम जो डिमांड कर रहे थे बड़ी देर से, मुद्दत से, ये कह रहे थे कि आप किसी को कुछ ना कहें,